Hello guys, welcome back to my channel. So let's talk about the masterpiece movie that is Mrs. ये जो मूवी है ना, ये बेसिकली एक मलयालम मूवी का रीमेक बनाया है। मलयालम में ये द ग्रेट इंडियन किचन था और बॉलीवुड में इसका रीमेक वर्जन जो है वो मिसेस के नाम से है। बट यहाँ पर आई मस्ट से द एक्टर्स हैव डन अ कमेंडेबल जॉब ओवर हियर। तो आइए जानते हैं कि इस मूवी में एक्चुअली में है क्या। अब ये जो लड़की है ना, इसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे वाया अरेंज मैरिज। जो आप रिश्ते ढूंढते हो या राइट, जो लड़के के रिश्ते आते हैं ये सब, तो ये सब ही चल रहा था। तो इनको एक लड़का बहुत पसंद आता है और उनकी जो फैमिली थी ना, वो वेल टू डू फैमिली थी। जो लड़की की फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन जो लड़के की फैमिली थी ना, बेसिकली जो लड़का था वो गायनोलॉजिस्ट थे और वो लोग है ना बहुत ही वेल टू डू फैमिली से थे। शादी के पहले जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है राइट, जो लड़की लड़के एक दूसरे को जानते हैं, तो इनको वो भी दिया गया था। और जो सानिया, जो लीड एक्ट्रेस जो इधर काम कर रही थी, उस पर ऐसा कोई फोर्स करके नहीं बोला गया था कि तुम्हें शादी करनी है, वैसे करनी है। बहुत ही हैप्पीली विलिंगली इसने ही वो चुना था लड़के को। और कोर्टशिप पीरियड में लड़की को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि लड़का एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता है और उसका जो नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट है जैसे उसने कोर्टशिप पीरियड में बिहेव किया था। और हमने है ना एक्चुअली में कितने केसेस हमने देखे भी है राइट, कि 2 साल का भी कोर्टशिप देते, 1 साल का भी देते हैं, बट स्टिल हमें ऐसी चीजें पता ही नहीं लगती जो हमें शादी के बाद एक्चुअली में पता चलती है कि अरे ये भी था, लेकिन ये हम लोग को बताया ही नहीं गया था कि ऐसा भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है राइट। वैसे ही जब लड़की शादी करके लड़के के फैमिली में आई, तब लड़की को पता चला कि ओ माय गॉड ये क्या है, मतलब इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ये तो। बट लड़की ना बहुत ही खुशी खुशी सारे घर के काम करती है, सुबह से रात से लेके है ना, बोलते हैं कि आप हर वो काम करती है जो उससे करवाया जाता था। खाना बनाना हो, घर के काम हो, साफ सफाई हो, सब कुछ। और वो सबका बहुत ध्यान रखती थी। वो अपने फादर इन लॉ का, अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती थी और वो सारी चीजें करती थी जिससे घर वाले खुश हो। लेकिन घर वाले ना कभी खुश नहीं होते थे, वो कुछ ना कमियां निकालते रहते थे। जैसे तुमने आज ये नमक बहुत ज्यादा है, ये है, वो है, वैसा है, खाना अच्छा नहीं बना है। मतलब उसके एफर्ट्स देखते ही नहीं थे, लेकिन कमियां निकालना भाई वो तो हमारे इंडियन कल्चर में ना कितनी फैमिलीज ऐसी है कि कमियां तो निकालेगी तुम्हारे में। तो जो लड़की है ना, उसकी एक डिमांड थी कि वो है ना थोड़ा अच्छा खाना नहीं बनाती थी। तो उसने बस इतना मांगा कि यार मेरे को है ना एक हेल्पर ला दो, एक कुक ला दो कि वो मेरी हेल्प करते रहेगा साथ में राइट। और मेरा ना पैशन है डांस का, तो मुझे बस वो अलाउ कर दो। लेकिन जो उसके फादर इन लॉ है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये जो मूवी है ना, इसमें कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस या ऊंची टोन में बोलना ये सब नहीं है। बहुत ही पैसिवली एग्रेसिवली ये चीज़ बोली जाती है। लाइक उसके फादर इन लॉ बहुत ही प्यार से उसे ये चीज़ें बोलते हैं, लेकिन उसे ना कभी अलाउ ही नहीं करते कि सबके साथ बैठ के एंजॉय करे। वो नहीं, वो पूरा टाइम उसे किचन में चाहिए। लेकिन जो फादर इन लॉ है और जो उसका हस्बैंड है वो किचन में नहीं जाएंगे, वो किचन के बाहर से ये सब चीज़ें। लेकिन लड़की जो है वो उनको पूरा दिन किचन में चाहिए। लड़का जबकि गायनेकोलॉजिस्ट है, बट स्टिल वो अपनी वाइफ को ये बोलता है कि भाई पीरियड्स में तुम किचन में अलाउ नहीं हो, किचन में नहीं जा सकते, सबको ऐसे बोल नहीं सकते। मतलब एकदम ऑर्थोडॉक्स वाली सोच थी। सी जो प्रॉब्लम है ना, वो हाउस वाइफ का नहीं है। हाउस वाइफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो लड़कियां खुद चुनती है राइट, लेकिन उसके बदले वो एक अप्रिसिएशन चाहती है। वो चाहती है कि उसको भी वैसा ही ट्रीट करा जाए। ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ है तो भाई हम काम नहीं करते घर पे, आप लोग ही काम करके आते हो, आप लोग ही थकते हो, हम नहीं थकते। ऐसा नहीं होता है। लड़की बार बार बोलती रही कि मैं थक जाती हूँ, वो कर जाती हूँ, लेकिन उसकी नीड्स हमेशा निग्लेक्ट की जाती थी इस मूवी के अकॉर्डिंग। और ऐसा ही होता है राइट। लड़की भी कुछ एक्सपेक्ट करती थी। जब रात में लड़का आता था तो लड़की वॉज लाइक कि मेरे को पहले फोर प्ले करो, उसके बाद आप कुछ करो। बट लड़का वॉज लाइक नहीं, मैं कैसे करूँ तुम्हारे साथ कुछ भी, तुम्हारे में से किचन की बहुत गंदी स्मेल आती है, मसालों की खुशबू आती है, मसालों की स्मेल आती है इतनी गंदी सी। एंड भाई तुमने ही तो उसे किचन में रखा है पूरे दिन सुबह से रात तक। और लड़के में ना ये सोच इसलिए इनकलकेट हुई बिकॉज उसने अपनी माँ के साथ भी सेम होता हुआ देखा था। तो जो आप जैसे देखते हो ना, आपकी सोच वैसे ही हो जाती है। और लड़का भी यही मतलब यही सोचता था। ये सब एकदम ऑर्थोडॉक्स वाला था कि लड़की कहीं पर बैठ नहीं सकती साथ में, लड़की को पूरा टाइम किचन में होना चाहिए, वो जॉब नहीं कर सकती, हम तो कमा ही रहे ना, तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम सब खाना बनाओ, कोई हाउस हेल्प नहीं, कोई कुक नहीं। मतलब एक लड़की को आप शादी करके लाए हो, लेकिन उसको पूरी तरह आपको मेड की तरह रखना है, क्योंकि मतलब फ्री में वो काम कर रही है ना। मेड तो फिर भी चार्ज करती है, तो पूरी फ्री टाइम हम लोग को नौकरानी मिल गई।
और फाइनली लड़की ने अपना वर्थ समझा, वो इस शादी से निकल गई क्योंकि उसे पता था मैं कुछ भी करूँ ये फैमिली वाले कभी खुश नहीं होने वाले हैं और मुझे कभी वो सेम दर्जा, वो सेम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। सेम तो छोड़ो, थोड़ा सा भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते बिकॉज उनको लगता है कि मैं ना थकती हूँ ना मेरे को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, मैं बस तुम्हारी तरह रोबोट हूँ, तुम जो भी बोलो मैं वही करूँगी। और उनको वही लगता था ऐसा। वो फाइनली अपना वर्थ समझती है और ये घर छोड़ के चली जाती है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि लड़का या उसके फादर इन लोग गए होंगे और उसको मनाए होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और जो अभी इसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे वैसे ही अब वो दूसरी लड़की के साथ सेम हरकतें करते हैं, लेकिन अपना बिहेवियर वो चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने जैसे इसके साथ ट्रीट किया है वो वैसे ही करेंगे। आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ यही होता है। हाउसवाइफ के नाम पे उनको एक फ्री की नौकरानी समझा जाता है और उनको कोई रिस्पेक्ट, उनको कुछ नहीं दिया जाता, बस जब आओ चिल्ला के चले जाओ। आप लोग को ये मूवी कैसी लगी?